नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती किसानी और व्लॉग में। काफ़ी समय के बाद आज हमारा व्लॉग बन रहा है और आज हम जिस फसल की जानकारी लेकर आए हैं मुख्यतः उत्तरी अमेरिका मेक्सिको की यह फसल है और सदियों का सफ़र तय करके ये फसल पूरे विश्वव्यापी हो चुकी है। चिया सीड्स के बारे में जानकारी देंगे हम आज को। चिया सीड्स की मुख्यतः उपयोग प्राचीन समय में, आज से लगभग 3500 ईसा पूर्व तक इसका उपयोग मेक्सिको में भोजन के रूप में किया जा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में व्यापारिक स्तर पर इसकी खेती की जा रही है। आज हम चिया सीड्स का ये प्लाट आपको दिखा रहे हैं। मालवा मेवाड़ एरिया में शुष्क वातावरण है। राजस्थान मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में भी हम चिया सीड्स की खेती देख पा रहे हैं। इस खेती करने वाले किसानों से हम चिया के बारे में जानकारी लेंगे आज, और हम आपको बताएंगे कि चिया सीड्स की खेती कैसे की जाती है, इसके उपयोग क्या क्या हो रहे हैं और किस प्रकार कम लागत में अच्छा मुनाफा पाया जा सकता है। इनका प्लाट आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार प्लाट है। सर, कितने समय की फसल है ये लगभग आप मान लीजिए इसको लगाया हमने 3 अगस्त को, और ये लगभग जनवरी के आसपास तक कटाई। सबसे पहले आप किसानों को अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हो, कहाँ से है और आप चिया सीड्स की खेती कब से कर रहे हैं। मेरा नाम सूरज भट्ट है। मैं आमली भाट में रहता हूँ, जो जावत तहसील और नीमच ज़िले में पड़ता है। और हमने उस साल भी अक्टूबर नवंबर में फसल लगाई थी चिया की, और हमें 1 बीघा में 3 कुंटल और 17 किलो चिया का फसल में बीज प्राप्त हुआ था। और बढ़िया खेती है, लाभदायक है, और कम खर्चे की खेती है। सबसे पहली बात तो ये है, ये हल्की ज़मीन में भी हो सकती है, और चाहे तो आप संतरे में भी बो सकते हैं। इसमें छाँव का इतना असर नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, खाद बीज का भी इतना खर्चा नहीं पड़ता है इसमें। हम आपके लिए लेकर आए हैं चिया सीड्स की पूरी जानकारी। पहले जब खेत में हम चिया लगाएंगे, उसके बाद जब हार्वेस्टिंग होगी, बाज़ार ले जाएंगे और मूल्य कहाँ हमको इसके अच्छे और किस समय अच्छे मिलेंगे, वो पूरी जानकारी लेकर हम आज आए हैं आपके साथ श्रीमान सूरजमल जी भट्ट भाई साहब के साथ, जो कि चिया सीड्स की खेती लगभग 2 वर्षों से कर रहे हैं। ये मेक्सिको की फसल है और बड़े देशों में इसकी खेती की जा रही है। मूलतः इसका उपयोग होता है पोषण आहार बनाने में। तो इस क्षेत्र में चिया की खेती कब से कर रहे हैं आप? उस साल भी हमने चिया की फसल लगाई थी। गांव में बहुत सारे बोलते हैं अच्छे भाव मिलते थे, हमने भी बो दी इसमें 1 बीघे, और उसमें लगभग 3 कुंटल और 17 किलो हमें चिया प्राप्त हुआ था। ये ज़रूर है कि हमने उस समय देखा कि ये बहुत अच्छे भाव है, तो इसलिए हमने 18,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से निकाल दिए, तो 58,000 रुपये बने थे। और अभी इसकी वर्तमान जो मूल्य है एक किलो मतलब 1 कुंटल का, वो 45 से 50,000 के बीच में है। सर, हमें बताइए कि इसकी बिजाई कब की जाए? इसकी बिजाई देखा जाए तो ये सदाबहार फसल है। आप इसको ठंड में भी लगा सकते हैं, और कहीं न कहीं रबी और खरीफ दोनों की फसल है। मूलतः इसे रबी में उगाया जाता है। बाकी अगर आप चाहे, आपका वातावरण सेट हो रहा हो, तो आप रबी और खरीफ दोनों में इसे उगा सकते हैं। और सर का कहना है कि इस फसल को आप बागीचे फसलों के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके खेत में संतरा, जामफल वगैरह होते हैं, उसमें जगह रहे, तो आप चिया की खेती वहाँ आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, न्यूनतम इसका उत्पादन कितना रहता है अपने 1 बीघा फसल? देखो, अपने गांव में सुनने आया है कि लगभग ये 3 कुंटल और लगभग 62 से 63 किलो निकाली हुई है, जो उन्होंने अपने पड़ोसी से सुना है। वर्तमान बाजार मूल्य क्या है इसका? इसके अभी जो 44 रुपये नीमच मंडी में जा रहा है, और जो 44,000 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ, और लगभग 3 क्विंटल से आपको 1,20,000 रुपये की आसानी से हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। खर्च क्या रहेगा इसका, अगर कोई किसान खेती करना चाहे तो? सबसे पहले तो अपन खेत हकाई करते हैं, और उसके बाद चिया मतलब हरी निकालने के बाद चिया फेंक देते हैं। उसके बाद इसकी पिलाई होती है। दूसरी बात तो हम गारवाण देते हैं। प्रति बीघा कितने बीज की आवश्यकता होती है? इसमें लगभग ये मौसम के अनुसार चलता है। जैसे मान लिया जाए अपन बरसात में कर रहे हैं, तो बरसात में थोड़ा पानी की दिक्कत आती है, इसलिए 300 ग्राम 1 बीघे का पड़ता है। मतलब बरसात के महीने में 300 ग्राम प्रति बीघा। हाँ, क्योंकि पानी से फसल कट जाती है। हाँ, बीज कट जाता है। और अगर यही रबी की फसल में किया जाए तो? और अगर जैसे अच्छी खासी ठंड पड़ने लग गई हो, और अगर अपन फेंकते हैं तो 200 ग्राम। लेकिन अभी अपन सोचते हैं कहीं कट जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो हम 250, तकरीबन 250 ग्राम बहुत है मतलब। और साधारण तौर पे जैसे अभी बिजाई का समय चल रहा होगा, किसान लोग बिजाई भी कर रहे हैं, तो आपने ये फसल कब लगाई थी? ये हमने लगाई थी 3 अगस्त को।
तो इससे पहले यहाँ कौन सी फसल थी? इससे पहले खेत ये कुल जगह छोड़ दी थी हमने। आपने जगह खाली छोड़ दी थी चिया के लिए स्पेशल। बिल्कुल और बिल्कुल। जब अगस्त महीने में आपको वातावरण सही लगा तो आपने यहाँ पर बिजाई कर दी। बिल्कुल 1 बिल्कुल। बीघा के लगभग होगी ये जगह। हाँ बिल्कुल। 1 बीघा का प्लाट है। 300 ग्राम बीज सर ने डाले हैं इसमें चिया सीड्स के। सर जब बीज के लिए आप चिया सीड्स खरीदते हैं तो उसका भाव और जब आप चिया को फसल के तौर पे बेचते हैं तो भाव में अंतर दिखता है? ज़्यादा नहीं है। अब देख लो आप, जैसे कि अब 44,000 है नीमच मंडी में, 44-45,000 और अभी 50,000 दे रहे, तो कम से कम ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है बीज में और चिया सीड्स की फसल निकाल के देने में भी। सर क्या इसके बीज ये पैकिंग में आते हैं या फिर खुले किसानों से मिलते हैं? अपन ने तो खुले ही लिए थे जहाँ तक है। अभी तक शायद चिया सीड्स की पैकिंग आई नहीं है, सभी किसानों से ही ले रहे हैं चिया सीड्स। सर इसकी किसानों को बताइए कि लगाने के बाद इसकी प्रथम पिलाई कब की जाए? देखो फेंकते ही पिलाई तो करनी है। प्रथम पिलाई उसके बाद देख लो आप, थोड़ा खेत सूखने लग जाए उसके बाद इसकी पिलाई कर दो। तो लगभग कितनी पिलाई में ये फसल कंप्लीट हो जाएगी? देखो मौसम के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसे 5 या 6 पिलाई मेरे हिसाब से तो 6 पिलाई सफिशिएंट रहेगी। बिल्कुल, अगर कम की जाए तो कोई नुकसान नहीं है। उत्पादन में थोड़ी कमी आ सकती है। इतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता है, पानी तो पानी है। आपने पिछले साल 3 क्विंटल फसल निकाली थी, इस 3 बार क्विंटल 17 किलो। 3 क्विंटल 17 किलो जो आपने 18,000 रुपये क्विंटल में बेच दी थी। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वही फसल 58,000 रुपये क्विंटल तक हो चुकी थी। अगर थोड़ा धैर्य रखते हैं चिया सीड्स वाले 50,000 50,000 रुपये क्विंटल हो चुकी थी। थोड़ा धैर्य रखते तो लगभग 1.5 लाख रुपए का मुनाफा इनको मिल जाता है। अच्छा 1 बीघा में सर टोटल खर्च कितना बैठ जाएगा बता दीजिए किसान भाइयों को, क्योंकि मुनाफा अच्छा दिख रहा है तो खर्च भी अच्छा दिखेगा लोगों को। तो आप बताइए क्या खर्च है? देखो खाद बीज का तो ये मामला है कि जैसे मान लिया जाए कि अपन कोई हलवा ऐसा कुछ बनाते तो उसमें जितनी चीज़ें डालेंगे उतना बढ़िया है, लेकिन ये कम खर्चे की है। अगर आप यूरिया से भी काम चलाओगे तो चल जाएगा। अच्छा मूलतः इसमें खेती में खाद बीज वगैरह की जरूरत कम पड़ती है। कम, ये हल्की ज़मीन में भी हो जाता है। कमजोर प्रवृत्ति का खेत हो जिसका हल्की मिट्टी रहे फिर भी ये हो जाएगा। बिल्कुल। किसानों को कोई अच्छी सलाह आपकी तरफ से देना चाहे खेती के लिए? देखो सबसे पहली बात तो कि इसमें सबसे बड़ा एक ही नुकसान है कि जब मान लिया जाए जब जाड़ा पड़ता है और ठंड अच्छी खासी पड़ती है तो इसमें जो इसके पत्ते हैं ना वो जल जाते हैं। तो फिर वहाँ पे अपन सोचते हैं कि ज़्यादा नुकसान हो गया। तो उस साल क्या कि हमारे गांव में राहुल पटेल के भी लगाया था, उसकी ठंड पड़ी तो उसमें उसके पत्ते जल गए थे। तो मैं देख के आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन आप बात नहीं मानोगे, अगर थोड़ा समय निकल उसके बाद आप खाद बीज देके यूरिया और उसके बाद उसने पिलाई की थी, मतलब मान लीजिए जाए 15 से 20 दिन बाद या 1 महीने बाद ये भी मालूम नहीं पड़ा कि इस खेत में भी कहीं कड़ाके की ठंड में जला था मतलब। अच्छा मूलतः ठंड से इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। हम आपको पत्तियां दिखाते हैं। ये तो इल्ली है, इल्ली का प्रकोप था इसमें, तो इल्ली की दवा भी स्प्रे करनी पड़ जाती है कभी। ये आप देख पा रहे होंगे ये इल्ली का प्रकोप रहा है इस खेत में। 2 स्प्रे किए मैंने। अच्छा बीमारी के तौर पे इसमें मुख्यतः इल्ली का ही प्रकोप रहेगा? बस बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बीमारियां इसमें फंगस वगैरह की भी आपने कभी इसमें छिड़काव किया है? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन फंगिसाइड में इस साल कहीं ना कहीं नजर आया हमारे को। अच्छा इस साल फंगस दिख रहे हैं तो आपको फंगिसाइड डालना ही पड़ेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आए तो टोटल आप एक ही बार में बता दीजिए किसानों को इसमें 1 बीघा की चिया सीड्स में ऑल ओवर शुरू से लगा के आखिर तक टोटल खर्च कितना हो जाएगा? निंदाई में मान लीजिए आप 1 बीघे में कितने गने लगेंगे। अगर आप जैसे कि अगर सघन है या बीज ज़्यादा फेंका है तो उसकी छटाई का खर्चा लगता है एक तो बस, और एक निंदाई का। तो ओवरऑल 1 बीघा के आप मान लीजिए 5 या 10 गने। बिल्कुल, वो ज़्यादा खर्चा नहीं इसमें। अच्छा शुरू से आखिर तक 10,000 12,000 मुश्किल से खर्च होगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। 1 बीघा में बिल्कुल, कटाई से लेके निकलवाई और से अगर लेके। पर्याप्त भाव आपको 20,000 रुपये भी नॉर्मल मिल जाएगा। वैसे तो अभी 40-42,000 है, लेकिन अगर 20,000 तक का भी भाव मिलता है तो आप 60,000 रुपये बीघा की फसल कमा सकते हैं चिया सीड्स की 4 महीने की फसल। बिल्कुल। सबसे पहली बात कि जैसे अपन रायडा ऐसे कुछ फसल लगाते हैं वो खेत की मतलब उर्वरा शक्ति को कम करता है और मृदा शक्ति को, सॉरी, तो ये खेती को तो जमीन मृदा को तो नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा सबसे चिया बढ़िया सीड्स अपने खेती मृदा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बात। सही बात। धनिया और मेथी की तरह ये भी मतलब खेती को मतलब पनवा लगाता है अपनी ग्रामीण भाषा में रिचार्ज बोला करता जाए। है। ये चिया सीड्स इस खेत को रिचार्ज कर रहा है, ना कि कई फसलें ऐसी रहती हैं जो खेती से उर्वरकता नष्ट कर देती है। हाँ, जैसे रायडा हो गया, सरसों, ये जैसे चीज़ें। सरसों हो गई, कुछ ऐसी वगैरह रहती है, ये खेती की उर्वरकता नष्ट कर देती है। अलसी लेकिन है। चिया सीड्स जो रहते हैं, चिया हमेशा खेती को रिचार्ज करता है। तो ये मान सकते हैं आप 4 महीने खेत को रिचार्ज कर रहे हैं, उससे आपकी इनकम भी होगी, अच्छा खासा मुनाफा भी हो और जाएगा। उसके अलावा ये फसल कट के हम जो बो देंगे इसमें
ये कटने के बाद उसमें जो लगा दोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 फसल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए समय निकाला आपने के लिए। कुछ काम कर रहे थे खेत में, हम आ गए तो हमने चिया सीड्स की जानकारी, वर्तमान में इसकी हमारे पास बहुत डिमांड आ रही है कि आप चिया सीड्स के बारे में वीडियो बनाओ या इसके बीज अवेलेबल करवाओ। तो जिनको भी चिया सीड्स के बीज की आवश्यकता हो या फिर खेती संबंधी कोई भी सलाह, चिया सीड्स संबंधी कोई भी सलाह आप लेना चाहे तो भाई साहब श्री सूरज जी भट्ट को आप कॉल लगा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। सर आपके मोबाइल नंबर आप बता दीजिए। 913 18 66 123। 913 18 66 123 मोबाइल नंबर पे आप एनी टाइम सूरज जी भाई साहब को कॉल कर सकते हैं। शायद सर बीज भी अवेलेबल करवा पाएंगे आप? बिल्कुल गांव में मिल जाएगा, मेरे पास तो मैंने रखा नहीं, मैंने कहा अच्छे भाव इस हिसाब से मैंने सब निकाल दिया था। अगर किसी भाई को चिया सीड्स का बीज की आवश्यकता हो तो सर को आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। सर ने आपका मोबाइल नंबर मैं भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, भैया का मोबाइल नंबर। आप कॉल कीजिए और चिया सीड्स की फसल उगाइए और एक बार इन्वेस्ट करके देखिए, इस फसल में मज़ा ही मज़ा है इस फसल का। भाई साहब की मुँह जुबानी आप सुन पा रहे होंगे कि कितनी कमाई हो जाती है मात्र 1 बीघा खेत में बहुत कम खर्च में। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।